दोस्तों बगल में आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसमें एक ससुर और बहू की जोड़ी दिख रही है। ये बहू और ससुर ने एक ऐसा ही कांड कर दिया कि पूरा गांव सदमे में पहुंच गया कि आखिर एक ससुर इस तरह की मांग करेगा और बदले में बहू जो देती है उसे देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे, सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे। आखिर एक बहू इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों यह सच्ची घटना है। यह सच्ची घटना है बिहार के कैमूर जो जिला होता है, और कैमूर जिले में पड़ता है एक मुखराव गांव। मुखराव गांव के पधार की यह सच्ची घटना है, जहां पर ससुर अपनी बहू से संबंध बनाने को लेकर उस पर दबाव डालता है। ससुर अपनी बहू से कहता है मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, लेकिन बहू इस चीज़ से राजी नहीं थी। वह उसका आवाज़ उठा रही थी, इसका जो है कि ससुर मेरे साथ ऐसा गलत करता है, लेकिन जो घर वाले होते हैं वह उल्टा गुड़िया जो उसकी बहू होती है अपनी बहू के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तू ही गलत है। आखिर उतने बूढ़े आदमी कैसे ये सब कर सकते हैं। लेकिन गुड़िया जो उसकी बहू होती है, गुड़िया जो होती है वह इस कदर कदम उठाती है, ऐसा कदम उठाती है कि ससुर के साथ जो होता है वह आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों दरअसल जो ससुर होते हैं उनका नाम होता है रामाशीष बिंद, जिनकी उम्र 50 साल है, और जो बहू होती है उसका नाम होता है गुड़िया देवी, जिसकी उम्र करीब 25 से 26 साल बताई जा रही है। और जो गुड़िया का पति था उसका नाम है कुंज बिहारी बिंद। जो कुंज बिहारी बिंद है वह अपने घर से करीब कुछ ही दूरी के जो उनका शहर होता है वहाँ पर वह काम करने के लिए गए हुए थे। वह जो है 3 से 4 महीने के बाद वहाँ से आया करते थे अपने घर पर, और इधर जो है जो रामाशीष बिंद है वो घर का खर्चा चलाते थे। घर में सिर्फ बहू और ससुर और जो एक सास और एक ननद, 4 लोग की फैमिली घर पर रहती थी। और जो बेटा है जो गुड़िया का पति होता है वह जो है बाहर रहकर ही काम किया करता था। इस तरह से इन लोगों की फैमिली सही सलामत चल रही थी। जो रामाशीष है वह इस कदर घर में रहते थे, कितने मासूम बनकर घर में रहते थे कि मानो वो बहुत ही अच्छे पिता बनकर गुड़िया के साथ बर्ताव करते थे। लेकिन उनके जो पीछे हैवानियत छुपी हुई थी उसे घर वाले नहीं देख पा रहे थे। घर में इस तरह से वो रहते कि सच में किसी को शक नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है, गुड़िया जो है वह गांव के ही एक किसी लड़के के साथ में जा रही थी। वह कुछ कर रही थी गलत काम, जिससे रामाशीष उसको देख लेते हैं। और देखने के बाद जब बहू घर पर आती है तो बहू से वह उसके कमरे में जाकर पूछते हैं कि आखिर तूने उस लड़के के साथ में क्या कर रही थी। मैं अब अपने बेटे से बता दूंगा। गुड़िया घबरा जाती है, डर जाती है और मना करती, नहीं ससुर जी मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन रामाशीष ने इसका मौका का फ़ायदा उठाया और रामाशीष ने बोला ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब ये बात सुनकर तो गुड़िया के होश उड़ गए कि आखिर एक पिता होकर हमारे जो ससुर मतलब पिता समान ससुर होते हैं ये मेरे साथ संबंध बनाएंगे। अब उसको ये बात जो है हजम नहीं हुई। इधर होली आ रही थी, जो कुछ दिन पहले होली बीती है, इधर होली भी आ रही थी। तो गुड़िया ने अपने पति से बात कर कि मैं जा रही हूँ अपने मायके, और वह जो है अपने मायके चली जाती होली मनाने के लिए। इधर जो है रामाशीष परेशान तड़प रहा था बहू के बिना। अब ये गुड़िया को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। करीब शाम को 7 बज रहे थे, और शाम को 7 बजे जो है ससुर फ़ोन करता है गुड़िया की मायके, जिसका एड्रेस है मुखराव
जो मुखराव गांव है वो करीब पड़ता है बक्सर ज़िले में। तो मुखराव गांव वह फ़ोन करता है और अपनी जो बहू यानी गुड़िया से वह बात करता है कि मुझे अभी कभी मिलना है। गुड़िया तो फंस चुकी थी, अब गुड़िया डर के मारा क्या करे। गुड़िया के दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है जिसे किसी ने सोची भी नहीं होगी। जैसे ही ससुर गुड़िया को फ़ोन करता है और धमकाने लगता है, वैसे ही गुड़िया ने ससुर की पूरी मारने का पूरा इतिहास रच लिया। उसने आज ठान लिया था कि ससुर का काम ख़त्म ही करना है, वरना ये मुझे जीने नहीं देगा। गुड़िया अपनी तैयारी से और इधर ससुर भी अपनी तैयारी से दोनों जाते हैं और दोनों मिलते हैं बक्सर के उसी बक्सर ज़िले के खीरी गांव होता है। जो बक्सर ज़िला है उसमें एक खीरी गांव पड़ता है। खीरी गांव में वह जो है मिलते हैं दोनों। वहाँ पर एक पुल होता है और पुल के ऊपर खड़े होकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर हमें कहाँ जाना है और कहाँ पर संबंध बनाना है। उन्हें दिखता है एक चने का खेत, वहीं पर गन्ना होता है, गन्ना के बगल में चना का खेत होता है, वो दिखता है। वो लोग सोचे ये जगह बढ़िया होगी और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं ससुर जो होता है वह बहू के साथ संबंध बनाता है। उसके बाद गुड़िया ने मौका देखते ही ससुर को मार दिया। मारने के बाद जो गुड़िया है वह फिर से अपने मायके जाती है और मायके जाने के बाद कपड़ा वपड़ा बदलती है। इधर जो है ससुर यानी रामाशीष की जो बॉडी है वह घर पहुंचाई जाती है पोस्टमार्टम के बाद। उधर फिर गुड़िया को खबर दी जाती है कि ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी गुड़िया जो है भागते हुए मायके से अपने ससुराल जाती है और वहाँ रोने का नाटक करती है, मातम मनाती है। और इधर रामाशीष भी आया, वो उसका लड़का भी आ जाता है जिसका नाम होता है कुंज बिहारी भी आ जाते हैं। और उधर जो गुड़िया भी आती है। सारे लोग शोक मना रहे थे, किसी को कानों पर खबर नहीं थी कि आखिर ससुर की जो मतलब रामाशीष की हत्या किसने करी। बहू इतनी मासूम बन रही थी, इतना रो रही थी मानो कि अब इस दुनिया में उसका कोई खास आदमी खास चला गया। अब ये बात किसी को कानों कान खबर ही नहीं थी कि आखिर इसी घर में रहने वाली बहू ने ससुर का ही हत्या कर दिया। जब पुलिस ने रामाशीष का फ़ोन कॉल डिटेल्स निकलवाई तब पता चला कि उसमें गुड़िया का नंबर लास्ट बार यूज हुआ था। उसके बाद गुड़िया से जब पुलिस पूछताछ करती है तो गुड़िया तो पहले मना करती है कि नहीं सर, मैंने कुछ बात नहीं करी, सिर्फ ये मेरे से हाल चाल ले रहे थे बस, और लास्ट बार फ़ोन किया उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन उसे कहते हैं कि पुलिस का जब हाथ पड़ता है तो सच सामने आ जाता है। गुड़िया को हिरासत में लेकर उसे सख्ती से जब पूछताछ होती है तो गुड़िया सच कबूल देती है कि मैं क्या करती, ससुर मुझे जीने नहीं देता और इतने दिनों से मुझे यह परेशान कर रहा था। मैं किसी लड़के से प्रेम करती थी, उसने मुझे देख लिया, जिसके बाद उसने मुझसे ऐसी डिमांड करने लगा कि मैं उसका डिमांड ही पूरी नहीं कर पाती, तो मैं क्या करती, मुझे मजबूरन ससुर को मारना पड़ा। उसके बाद में रामाशीष जो वो कुंज बिहारी जो उसके गुड़िया के पति होते हैं वो इसकी बात सुनकर, गुड़िया की बात सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा था। उन्होंने तुरंत ही गुड़िया को छोड़ दिया और पुलिस ने तुरंत पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। जिस जेल में डाला उसका नाम है बक्सर, उसका नाम है भभुआ जेल। भभुआ जेल में गुड़िया को डाल दिया गया। दोस्तों यह सच्ची घटना थी, सच्ची घटना है बिहार के मुखराव गांव की। तो मिलते हैं ऐसे दोस्तों क्राइम स्टोरी लेकर, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों तक क्राइम स्टोरी जो वीडियो होती है मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। और जो मैं कहानी जो क्राइम स्टोरी देता हूँ आपको, ये सच्ची घटना होती है। इसमें मैं कोई भी अपनी तरफ से कहानी बनाकर मैं नहीं